गुड इवनिंग अनिल या वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिकोड करेंगे कल जो हमने एनालिसिस किया था उसके बेस में मूव क्या आया है और आगे जाके कल के लिए क्या मूव बन सकता है। और सेक्टर वाइज भी थोड़ा एनालिसिस में बता दूंगा कि मेरे हिसाब से मुझे क्या दिख रहा है कि क्या होने वाला है। अ, मैंने कल क्लियरली आपको निफ्टी में बताया था कि अगर हमें इस तरह का मूव मिलेगा, यानी जब मार्केट इधर था तो मैंने बोला था कि अगर मार्केट ऐसा आएगा इधर जाके एक मूव डाउन देने वाला है। ओके। और देन देयर इज अ बाइंग फ्रॉम हियर जो रिवर्स करेगा। अनफॉर्चुनेटली हमें गैप ही डाउन खुल गया इधर तक। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा और लो नीचे आएगा बट वो आया नहीं, यहाँ से बाउंस मारा। इट वाज आल्सो यू कैन से अ डिमांड जोन टाइप्स ऑर्डर ब्लॉक का, जहाँ से उसने बाउंस मारा है। सो जो मेरे को शॉर्ट लेना था, जो मैंने सोचा था कि मैं शॉर्ट लूंगा ऊपर, जैसे ये इधर पहुंचेगा इसके ऊपर जाके मैं शॉर्ट लूंगा, वो मुझे मिला ही नहीं। डायरेक्ट गैप डाउन खुला एंड आई थिंक आई टूक अ लॉन्ग हियर। मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। 189 का मेरा स्टॉप लॉस था, 200 की एंट्री थी, 188.8 का उसने लो मारा और जस्ट ऊपर चला गया। सो होता है ना, किस्मत खराब तो क्या करेगा। सो सो दैट्स इट। सो आई टूक अ लॉस ऑन माय लॉन्ग ट्रेड जो मैंने नीचे से सी लिया था। और ये पी ट्रेड एक था, उसमें मेरे को गेन हुआ, तो इट वाज अ फ्लैट डे फॉर मी। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये थोड़ा पुल बैक दे और उधर बाउंस दे, बट वो आया नहीं। कल के लिए मैंने बीटीएसटी का ट्रेड लिया है, सी उठाया है मैंने, लेट्स सी क्या होता है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये मूव ऊपर जाएगा निफ्टी का, बिकॉज ये स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है, तो इसके लिए इसको ऊपर जाना जरूरी है मेरे हिसाब से। तो फिलहाल का स्ट्रक्चर ये दिख रहा है। अभी मैं ये एनालिसिस हटा रहा हूँ। मेरे हिसाब से कल शायद गैप अप खुलने वाली है। हम देख लेते हैं मार्केट क्या चल रहा है। ओके, एसजीएक्स निफ्टी इज ऑलरेडी अप, कम से कम कितना यहाँ पे क्लोज हो रहा है, 530। हाँ 120, या 120 पॉइंट्स अप चल रहा है एग्जैक्ट निफ्टी। बट रातों रात कुछ भी हो सकता है, वी नेवर नो। लेट्स सी। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये प्राइस को इसके ऊपर जाना जरूरी है। व्हाई? बिकॉज द स्ट्रक्चर लुक्स लाइक दिस। इधर ऐसा जाएगा, फिर एक डाउन मूव आएगा। यस, ये मेरे हिसाब से इधर तक इसको जाना चाहिए, या इधर तक भी वो जा सकता है। और एक डाउन मूव आएगा, यहाँ से एक बड़ा फॉल आएगा ऑल द वे टुवर्ड्स हियर, और एटलीस्ट हियर, देन अ रैली अप। इट विल बी नथिंग लाइक बट स्ट्रक्चर कंप्लीशन। ये दिख रहा है मुझे, ये आपको पकड़ के चलो। इट विल बी लाइक अ 1 2 3 4 एंड अ 5, देन एक डाउन मूव डाउन। ओके, मुझे इस तरीके से दिख रहा है। आई कैन बी रॉन्ग, बट मेरे हिसाब से इसको रैली लेनी चाहिए। गंदे मतलब बैर मिनिमम उसको इसके ऊपर तो जाना चाहिए, ये जो लाइन है ना, इसके ऊपर जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, तो ये मैं ये लाइन के ऊपर बहुत ध्यान से नजर रखूंगा। ये लाइन या तो ये गैप, आई वांट टू सी, बिकॉज आज अच्छा खासा राइटिंग हुआ है ऑप्शन चेन पे। 23,500 के कॉल पे 67,000 कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट किया गया है। तो ये 23,500 वुड एक्ट लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो मेरे को नहीं लगता प्राइस ऊपर जाने देंगे, बिकॉज आज एफ आई लोग ने 90,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल का शॉर्ट किया है, सो दे विल होल्ड दिस लेवल मेरे हिसाब से। बट यू नेवर नो, मॉर्निंग का ऑप्शन चेन डेटा कैन चेंज। नीचे सपोर्ट, यही सपोर्ट दिख रहा है मुझे। ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस पकड़ के चलो। तो मैं इधर शॉर्ट के लिए देखूंगा, प्राइस ऊपर आया तो, बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। एंड मैं इधर बाई के लिए देखूंगा अगर आया तो। ओके, दैट्स हाउ आई सी द मार्केट। इधर शॉर्ट इधर बाय, प्राइस ऊपर जाना चाहिए मेरे हिसाब से, इट विल नॉट गो डाउन।
देन once it goes down, goes up, takes the अगर 23,500 के सी राइटर भागना चालू किए, देन इट विल गो अप। नहीं तो एक बार डाउन मूव देके देन इट विल गो अप। सो लेट्स सी। ये कल के लिए रेजिस्टेंस है, ये कल के लिए सपोर्ट है। ये ट्रेड सेटअप आपका इस तरीके से होना चाहिए। ये मेरा ट्रेड सेटअप होने वाला है जो मैं कल लेने वाला हूं। यहाँ पे मैं इधर मैं बाय करूंगा और इधर मैं सेल के लिए ट्राई करूंगा। कल गैप अप खुलने के चांसेस ज्यादा है। लेट्स सी क्या होता है कल। इसके ऊपर गैप अप खुला तो मैं आई विल क्लोजली वॉच ऑप्शन डेटा 23,500 पे क्या होने वाला है। इसके ऊपर खुला तो ओके, क्योंकि एसजी निफ्टी तो सॉलिड भाग रहा है और ये गिरे ऊपर जाने वाला है मेरे हिसाब से। और ये ऑल द वे टुवर्ड्स ये ऊपर तक भी जा सकता है। लेट्स सी क्या होता है कल के लिए। मेरे हिसाब से ये मूव दिख रहा है मुझे। मैंने बोला था कि ऊपर जाके एक बार नीचे गिरेगा, गिरा लेकिन गैप डाउन से गिरा। शॉर्ट हाथ से मिस हो गया। अगर अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाता तो ये मूव आने ही वाला था। ये नीचे गिर, ये जो मूव दिख रहा है आपको, ये गिरने ही वाला था बिकॉज स्ट्रक्चर बोल रहा था। ये कल की वीडियोस में आप ध्यान से देखो तो आप आपको पता, एवरीडे मैं एनालिसिस देता हूँ और मैं व्यू बताता हूँ किस तरीके से होगा। आप देख सकते हो 70% ऑफ द टाइम द व्यू उस तरीके से ही जाता है, 30% नहीं हो सकता है। बिकॉज आई एम नॉट अ गॉड। प्राइस अपने हिसाब से बिहेव करेगा। बस स्ट्रक्चर कुछ आपको एक स्टोरी बता देगा वो क्या करेगा। यू हैव टू अलाइन योर ट्रेड बेस्ड ऑन द मार्केट कहाँ जा सकता है, कंफर्मेशन बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। तो निफ्टी मुझे ये दिख रहा है। बैंक निफ्टी में मैंने बैंक निफ्टी का एनालिसिस नहीं किया है, बट बैंक निफ्टी ने इधर आपका सपोर्ट लेके रखा है। और ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। और मुझे नहीं लगता है कि ये ज्यादा नीचे जा सकता है। इट हैज टू गो अप। इसका भी स्ट्रक्चर क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं। ये भी ऐसा करेगा और एक डाउन मूव देगा। ये डाउन मूव देगा। ये नीचे तक दे सकता है या यहां से रैली करेगा। लेट्स सी। गैप फिल करेगा तो फंटेस्टिक। यहाँ से अगर मुझे ऐसा कवरेशन मिला ना, इधर लॉन्ग मारूंगा टारगेट में एकदम ऊपर के लिए। मतलब आप पकड़ के चलो इधर तक का टारगेट के लिए मैं वेट करूंगा। अगर मुझे नीचे डाउन मूव आया और इसने ये लो लेवल नहीं तोड़ा है तो, अगर ये लेवल नहीं तोड़ा तो देन ओनली और एल्स नहीं। ये इस तरीके से देखूंगा। नहीं तो मैं, वैसे भी मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता नहीं हूँ, जस्ट अ व्यू। मेरे हिसाब से इसको ऊपर जाना है इधर तक, देन अ मूव डाउन एंड देन अ मूव अप। इधर तक पहले देख लेते हैं क्या होता है इधर। we'll see anything about this, we have to watch it very closely कि क्या करता है। ओके okay? अभी इंडेक्स स्पेसिफिक के बारे में डिस्कशन करेंगे कि दिख क्या रहा है हमें। एंड व्हाट डू आई सी राइट नाउ। CNX 100, I said we will do a pullback ABC down. We have done that. We have rallied up, took the liquidity going down. Eventually we will go up more, then it will crack. It's a positive note। we हम लोग ऊपर जाने वाले हैं। So let's wait। We gonna go up। I spoke about pharma। I don't think it will go down, it will go up, it will still go down मेरे हिसाब से। I can be wrong। ऑटो, yes it's going up। थोड़ा सा पुल बैक ले सकता है लेकिन इवेंचुअली विल गो अप। मेटल्स में मैंने क्या बोला था। देखो मेटल्स में मैंने बोला था इज गोना डू एन ए। ये रेड लाइन देखो, मैंने बताया था कि उस कर सकता है। उसने एग्जैक्टली exactly वैसे ही किया है। मैंने बोला था 1 2 3 4, थोड़ा सा ऊपर गया उसने और उसने रैली लिया है। एक्सपांडिंग डायगोनल, एंडिंग डायगोनल क्लोज किया उसने 1 2 3 4 5 करके। इट्स लाइक 1 2 3 4 5। मेरे हिसाब से 5 कंप्लीट हो चुका है एंड शुड रैली अप। आईटी नीचे आके पुल बैक दिया है, पुल अप दिया है, बट थोड़ा सा ऊपर जाएगा बट इवेंचुअली गो डाउन बिकॉज इसका सेक्टर का इट हैज टू गो एंड टेक दिस लो। ये लो लेना जरूरी है उसको, और उससे भी ज्यादा लो।
बट लेट्स सी क्या काम करता है ये इसका लो लेना बहुत जरूरी है उसको, देन द लिक्विडिटी हंट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। स्टॉक स्पेसिफिक SBIN कंसोलिडेटिंग, इट विल स्टार्ट रेलिंग, जैसे ही ये स्ट्रक्चर ब्रेक मारेगा इट विल स्टार्ट रैली, ABCDE, या तो 1 2 3 4 5 ऐसा दिख रहा है कि ये जाएगा नीचे, बट नो, इट्स गोना गो अप 1 2 3 4 5, ये ABC, देन मूव अप। एक्चुअल में वेव वन, नॉर्मल वेव वन में ये ऐसा कंसोलिडेशन होता नहीं है, जस्ट ABC एंड मूव अप, पर लेट्स सी, रेयर केस में होता है, लेट्स वेट फॉर इट। मेरे हिसाब से इसके ऊपर जाना चाहिए ये। ICICI बैंक कंसोलिडेटिंग, can do a pullback till 1225, but eventually will go up. Axis consolidating, about to fire up. HDFC also consolidating, about to fire up. सबसे गंदा फायर कोटक करने वाला है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो 13 19 30 के ऊपर ये नॉन स्टॉप ऊपर जाने वाला है। इंडसइंड ऑल्सो सेम गोज, आज मार्केट इतना ऊपर डाउन था लेकिन इंडसइंड वाज स्टिल ग्रीन। आई एम नॉट सो कॉन्फिडेंट ऑन रिलायंस, एक पुल देना उसको, एक बार वो पुल दे देगा ना नीचे, इट विल कंप्लीट द एंटायर इरिटेटिंग कंसोलिडेटिंग स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी अंड भी हो जाएगा उसका, पूरा वेव कंप्लीट होके फिर एक न्यू रैली के लिए स्टार्ट हो जाएगा अपसाइड जाने के लिए। ओके, सो लेट्स सी, देखो क्या होता है। मेरे हिसाब से मैंने डॉलर के बारे में बोला था, डॉलर ऊपर जाके रिजेक्शन देगा और डॉलर एग्जैक्टली वही कर रहा है। आई सेड दैट इट इज गोना गो अप देन डू अ रिजेक्शन। इट्स टू अर्ली कि ये किस तरीके से क्लोज करेगा, बट दिख तो पिन बार ही रहा है। लेट्स सी, अगर वो पिन बार क्लोजिंग करता है और पुल डाउन आता है इसके नीचे, ये इसके नीचे आता है, इसके नीचे, इफ यू क्लोज हियर, देन ये पूरा स्ट्रक्चर इज अबाउट टू कंप्लीट और ये ब्रेकआउट के लिए, ब्रेकडाउन के लिए रेडी हो रहा है, एंड द ब्रेकडाउन विल बी वेरी फास्ट, मतलब एकदम फास्ट ब्रेकडाउन होगा इसका। इट विल फॉल लाइक अ पीस ऑफ कार्ड, बहुत फास्ट ब्रेकडाउन होगा इसका। इवेंचुअली मेरा टारगेट इसके लिए, इट्स टू डाउन, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये इधर तक आए, विच इज नथिंग लेस देन अ 7% ड्रॉप इन डॉलर, मुझे दिख रहा है। लेट्स सी क्या होता है, आज के क्लोजिंग के हिसाब से पता चलेगा। आई एम बेरिश ऑन डॉलर, आई एम नॉट बुलिश ऑन डॉलर, बिकॉज डॉलर का पूरा स्ट्रक्चर इज वेरी बेरिश। आपको दिख रहा है कि नहीं, मुझे दिख रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली इंसेनली बेरिश। ये एक वेव हो गया, ये एक वेव हो गया इधर, या थोड़ा और ऊपर जा सकता है ना, देन डाउन मूव, ये इसका पूरा बेरिश स्ट्रक्चर है। ये बेयर मिनिमम है एक्चुअली, डॉलर का टारगेट इज वे वे डाउन, ये टारगेट है डॉलर का एक्चुअल में, बट ये थोड़ा नाटक करेगा इधर, चॉप 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 मारेगा, जब वो ब्रेकडाउन मारेगा इक्विटी में रैली आना चालू हो जाएगी। सो निफ्टी का मैंने क्लियरली आपको बोल दिया है, निफ्टी आई सी अ मूव अप, बट आई विल क्लोजली वॉच 23 550 लेवल, 500 लेवल, ये गैप भी है इधर। सेलिंग हुई है 23 500 पे बाय एफआई, जो लोग ने सेल करके गए ये लेवल को, आई थिंक दे विल ट्राई टू मैनेज एंड होल्ड दिस लेवल। एक बार ये ऊपर आएगा, इधर टच करने के लिए आएगा, देन देयर विल बी अ गुड रिजेक्शन, रिजेक्शन इसके नीचे जाएगा, बट ये इधर सपोर्ट लेगा। बट स्ट्रक्चर वाइज, स्ट्रक्चर स्पीक्स लाइक दिस, ए बी एंड अ सी, ये मेरा स्ट्रक्चर है जो मैं दिख रहा है मुझे। तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा, यहाँ पे बाय करूंगा, ये ब्रेक पे बाय, जो कि ये सपोर्ट इधर है, बट इसके नीचे ब्रेक हुआ तो मैं बाय करूंगा, ये मैं इधर सेल करूंगा, ये ब्रेकडाउन पे, सेम पे इधर मैं बाय करूंगा, इधर सेल इधर बाय,
ये मेरा प्ले है कल के लिए। ओके, बट मैं इसको वॉच करूंगा क्लोजली। अगर कल गैप अप खुला और इधर इफ आई सी मैनी लेट्स से 23,500 के कॉल राइटर भाग रहे हैं, तो ये लेवल ब्रेकआउट करने के चांसेस में होगा और ये लेवल तोड़ के ऊपर जा सकता है। जस्ट वॉच दिस लेवल एब्सोल्युटली वेरी क्लोजली। जो मेरे को डाउन मूव का स्ट्रक्चर चाहिए था वो आ चुका है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा और नीचे आए, मतलब मैं चाहता था कि और थोड़ा इधर तक आ जाए, ये इधर तक। और तो फिर थोड़ा मजा आता, मतलब फिर ये जो रैली ऊपर वाली होती है शानदार होती। लेकिन क्या मार्केट हर हमेशा ऐसे ही करता है। एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी ये आपका ऊपर का रैली है, ये जैसे लेवल बता देता हूँ आपको। ये ऊपर का रेजिस्टेंस होगा, ये नीचे का आपका सपोर्ट होगा। अब मार्केट क्या करेगा? मार्केट फ्रस्ट्रेट करता है कि आपको ये आएगा। अब जैसे ये हाई बना है इधर, ये ऐसे आएगा, गिरेगा, इधर आएगा ये, लेकिन तोड़ेगा ही नहीं। फिर ये गिरेगा ऐसा नीचे, और इसका भी लो नहीं तोड़ेगा। फिर ये हाई लेगा, ये इसके ऊपर का हाई जाएगा, फिर ये नीचे जाएगी, इसका लो लेगा। इसका इधर हाई आने का मतलब है द पीपल हु स्टार्टेड शॉर्टिंग दे विल पुट द स्टॉप लॉस हियर। ये इनका स्टॉप लॉस प्लेसमेंट हो गया, जिसने भी इधर शॉर्ट किया इसका स्टॉप लॉस प्लेसमेंट। और जो भी यहां से बाई किया है उसका स्टॉप लॉस प्लेसमेंट इसके नीचे होगा। तो मार्केट जाएगा, ये लोग का सबका स्टॉप लॉस लेगा, ब्रेकआउट देगा। जैसे ब्रेकआउट दिया, पब्लिक को लगेगा ये ब्रेकआउट होने वाला है, तो ये जो शॉर्ट लोग का स्टॉप लॉस तो जा चुका है। सिमिलरली फ्रेश बायर और आ जाएंगे, तो इधर से एक्चुअल में बहुत पुल ऑफ बाय ऑर्डर आएगा, जहां की एफ स्मार्ट मनी उधर सेल करेंगे, बाय ऑर्डर पूरा कंज्यूम करेंगे, प्राइस विल गो डाउन। जिधर इधर जो चीज रिपीट हुआ है यही चीज इधर रिपीट होगा, हेंस द मूव कम्स। और ये हर टाइम स्केल पे होता है, ये छोटे टाइम फ्रेम पे होता है, ये बड़े टाइम फ्रेम पे होता है। अगर आपके पास पेशेंस है और आप ये वेव के आप ये लिक्विडिटी हंट के लिए वेट करते हो, तो ये इटसेल्फ इज वन स्ट्रेटेजी, जहां की आप मतलब आपको और कुछ की जरूरत ही नहीं है। आप वो सिंपली बेस्ड ऑन दैट यू कैन ट्रेड। लेकिन इसके लिए लॉट ऑफ पेशेंस एंड लॉट ऑफ प्लानिंग की जरूरत है। कहाँ पे लिक्विडिटी है, वो लिक्विडिटी को मतलब रिस्पेक्ट करेगा या उसको हंट, यहाँ वो लिक्विडिटी हंट नहीं है, लेकिन वो ब्रेकआउट है, ऊपर जाएगा। तो ये मार्केट आपको कंफ्यूज करते रहेगा हमेशा। यू हैव टू फॉलो अ सर्टेन प्लान। अगर आपने लिक्विडिटी के लिए ट्रेड लिया है और अपोजिट साइड ट्रेड लिया है, जैसे मैं अभी इधर पी लूंगा, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, इट्स ओके, आई विल गेट आउट। क्योंकि मुझे लगेगा कि अब मैं जब मैं इतना अच्छा स्टॉप लॉस प्लेसमेंट पे भी मार्केट ले लेता है मेरे को, तो प्रोबेबिलिटी ऊपर जाएगा। तो मैं वेट करूंगा कि प्राइस इसको तोड़ के ऊपर जाए और मैं भी पुल बैक दे। यहाँ पे मैं बाइक लूंगा एंड आई विल वेट फॉर गोइंग अप। ओके, तो कल का मेरा ट्रेड यही है। कल मेरा सपोर्ट, आई टोल्ड यू दिस इज माय सपोर्ट, दिस इज माय रेजिस्टेंस। बट आई विल नॉट बाय हियर, आई विल बाय एग्जैक्टली बिलो दिस। इसके नीचे टूटेगा तब मैं बाय करूंगा, इसके ऊपर टूटेगा तब मैं सेल करूंगा। आई विल वॉच प्राइस एक्शन एब्सोल्युटली वेरी क्लोजली, बेस्ड ऑन दैट मैं अपना ट्रेड लूंगा। ओके, so I'm ending my session. This is not a buy sell recommendation. Please do your analysis and before placing a trade. अगर आपको मेरा वीडियो लाइक पसंद आया और आपको लग रहा है कि आपको और कोई एनालिसिस करना है बेस्ड ऑन कोई स्टॉक स्पेसिफिक, आप अपने कमेंट्स में स्टॉक्स का नाम बता सकते हो। आई विल ट्राई टू डू, आई विल डू माय बेस्ट टू डू माय एनालिसिस एंड आई विल शेयर इन द नेक्स्ट वीडियोस। आई होप दैट विल हेल्प यू आउट। थैंक यू।